एक ऐसी बीमारी जो आज बड़ी तेज़ी से बच्चियों के अंदर फैल रही है, लड़कियों के अंदर फैल रही है, बड़े भी उससे ग्रस्त हो रहे हैं। उस बीमारी का नाम क्या है? पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजॉर्डर। और जब बहुत सारे उसके साथ संलक्षण दिखते हैं तो पीसीओएस बोलते हैं उसको, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ये जानना जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं के अंदर। ये सारा हमारा आहार विहार इस प्रकार से विकृत हो गया है और उससे हमारा पूरा जो हार्मोनल प्रक्रिया है, जो हमारा सर्केडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो सब डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि एक नेचुरल साइकिल होता है हर चीज़ का। जैसे दिन होते हैं, रात होते हैं, दिन के समय आपके कुछ और हार्मोन सीक्रेट होते हैं, न्यूरोकेमिकल सीक्रेट होते हैं, रात में कुछ और हार्मोन सीक्रेट होते हैं, न्यूरोकेमिकल सीक्रेट होते हैं। क्योंकि सन सेट हो गया है, कल बताया था हमने, सनराइज के साथ पूरे वातावरण में एक नया जीवन जो स्पंदित होने लग जाता है और सनसेट के बाद सब अपने अपने जो है चले जाते हैं। क्यों? ये प्रभाव है सूरज भगवान का। तो इसलिए जो है ना, ये सारा कुछ हमारा रहन सहन, उठने बैठने का, सोने का समय सब अस्त व्यस्त कर दिया हमने, और उसका परिणाम बहुत सारी बीमारियों के रूप में हमारे सामने हो रहा आ रहा है। तो पीसीओडी जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि बहुत सारे सिस्ट पैदा होते हैं और उसमें पानी भर जाता है, और जो ओवम होना चाहिए वो बिल्कुल जो है खंडित अधकचरा पैदा होता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? बहुत सारी समस्याएं महिलाओं के साथ जुड़ जाती हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, जब मादा शिशु यानी लड़की जन्मती है ना, तो उस समय उसके यानी ओवरी में, आपको आश्चर्य होगा, 60 से 70 लाख ओवम होते हैं। इतने ओवम होते हैं, इतने अंडाणु होते हैं। ये 9वें महीने से लेकर के जन्म के होने तक, और जन्म के समय ये संख्या घट करके करीब पहुंच जाती है 10 लाख के आसपास, और फिर किशोर अवस्था तक 3 लाख, और उसके बाद जब माहवारी शुरू होता है तो मात्र 400 अंडाणु की संख्या होती है। और ये समय पर इनका निष्कासन होता है, बच्चा ठहरने पर वो निष्कासन रुक जाता है, और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स सक्रिय भाग लेते हैं। पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी में सबसे खतरनाक कारण बनता है कि उसमें जो गड़बड़ी होती है सिस्ट के कारण, तो उससे जो है जो स्त्री हार्मोन बनना चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो आपके जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बदले क्या होता है? सिस्ट के कारण एंड्रोजन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों का हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, और पुरुषों के हार्मोन बनने से क्या होता है? पुरुषों के जो गुण होते हैं ना, अनवांटेड हेयर निकलना है, पुरुषों के जो मेल पैटर्न बाल का जो होता है ना, ये बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, आपकी जो है थोड़ी थोड़ी मूंछ और दाढ़ियाँ भी आने लग जाती हैं। तो ये सारी स्थितियाँ पैदा होती हैं क्योंकि ये हार्मोनल गड़बड़ी कारण होता है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे हार्मोन, जिसमें प्रोलैक्टिन है, एलएच है, ल्यूटेनिन हार्मोन है, एफएसएच है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सब है। यहाँ तक कि देखा गया है कि इंसुलिन बढ़ने लग जाता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, और इंसुलिन का लेवल बढ़ने से क्या होता है कि साथ साथ डायबिटीज की भी स्थिति पैदा होने लगती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो और बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी होती हैं।